As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, हमेशा की तरह देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। चुनावी समर चल रहा है और चुनाव से संबंधित लोकसभा सीट की महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको लगभग रोज देते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट को लेकर आए हैं, दिल्ली से सटी यूपी की गाजियाबाद सीट। दिल्ली से सटी यूपी की गाजियाबाद लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 28 मार्च से 4 अप्रैल तक 35 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें से 5 अप्रैल को 21 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 8 अप्रैल को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब मैदान में कुल 14 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 29,38,845 है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाजियाबाद जनपद की गाजियाबाद लोकसभा सीट सहित समूचे जनपद में 841 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,195 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 27 जोनल मजिस्ट्रेट, 194 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने इस बार वैश्य कार्ड चलते हुए विधायक अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग संघ परिवार की पसंद माने जा रहे हैं। बता दें, इससे पहले गाजियाबाद लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद जनरल रिटायर्ड वीके सिंह ने 2024 का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। अतुल गर्ग जो 2017 और 2022 में गाजियाबाद सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2017 में उन्हें योगी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पहले से बड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। बताते चले कि कविनगर निवासी 62 वर्षीय अतुल गर्ग के कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी हैं। अब बात बहुजन समाज पार्टी की। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बसपा ने नंद किशोर पुंडीर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें, बसपा ने पहले अंशय कालरा को टिकट दिया था, लेकिन फिर अंशय कालरा की जगह ठाकुर समाज से आने वाले नंद किशोर पुंडीर प्रत्याशी बनाए। माना जा रहा है कि बसपा ने भाजपा प्रत्याशी का विरोध कर रहे ठाकुर समाज को खुश करने के लिए यह दांव खेला है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से डॉली शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले कांग्रेस ने डॉली शर्मा को मेयर चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। डॉली शर्मा गाजियाबाद से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। डॉली शर्मा इस समय पार्टी प्रवक्ता के रूप में संगठन में जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी के अंशुल गुप्ता, राइट टू रिकॉल पार्टी के पूजा सक्सेना, सुभाष स्वादी भारतीय समाजवादी पार्टी के धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, राष्ट्र निर्माण पार्टी के आनंद कुमार, समाज विकास क्रांति पार्टी के नमः एवं निर्दलीय प्रत्याशी रवि कुमार पांचाल, अवधेश कुमार, नत्थू सिंह चौधरी, औरंगजेब, अभिषेक पुंडीर और कविता भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं गाजियाबाद लोकसभा सीट के राजनीतिक सफरनामे पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट देश की राजधानी दिल्ली के पास है। जब से इस लोकसभा सीट का नाम गाजियाबाद पड़ा है, उसके बाद से अब तक इस सीट पर सिर्फ बीजेपी की जीत हुई है। इस सीट पर 7 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस को जीत मिली है।
गाजियाबाद लोकसभा सीट में राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान वोटर की बहुलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस चुनाव में भाजपा के डॉक्टर वीके सिंह ने 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार संसद का रास्ता तय किया था। डॉक्टर वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले थे। वहीं सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश बंसल 4,43,003 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी डाली शर्मा को 1,11,944 मतों के साथ तीसरा स्थान मिला था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।